जी फरमाइए। प्रोफेसर इनायत का घर यही है? जी हाँ। आप कौन हैं? मैं उनकी बीवी हूँ। और आप? मुझे प्रोफेसर इनायत से मिलना है, बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आपसे इस वक्त नहीं मिल सकते। ठीक है, उन्हें मेरा सलाम अर्ज कर दीजिएगा, मैं फिर हाजिर हूँगा। लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया। बता दीजिए कि डैड आए थे। डैड? ये कैसा नाम है? कहिए कमाल साहब, कैसे हैं आप? मिस्टर जमाल, मुझे अल्लाह ताला की जात पर भरोसा है कि इनकी याददाश्त बहुत जल्द वापस आ जाएगी। अल्लाह ताला वो दिन पता नहीं कब दिखाएंगे। वो दिन आ गया है। डॉक्टर साहब, मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? आपके एहसानात इतने ज्यादा हैं और मेरे पास अल्फाज उतने ही कम। कोई बात नहीं, छोड़ो इसे। आदमी ही आदमी के काम आता है। यही वाली धुन बजे। एक यहाँ रखिए, दूसरा इस हाथ से इसको बजाइए। नहीं नहीं, इसको यहाँ रखिए। ये वाला इसको करके ये बजाइए इस हाथ से। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सही तो है। तो यहाँ से बजाइए, यहाँ से। वाह, लाए मुझे दे, मैं बजा। नहीं और नहीं। पचास 60,000, इसमें क्या होगा? क्या क्या कुछ करूंगी। आपको तो पता है महंगाई 7वें आसमान तक पहुंची हुई है। पता है मुझे भी, लेकिन देखिए अगर आप कोशिश करें तो सादगी से, किफायतवारी से इस रकम में भी काफी कुछ हो सकता है। तो मैं कौन से धूम धड़के कर रही हूँ? लेकिन आखिर वो लोग इस घर आए थे,
उन्होंने ये घर देखा है, उन्हें भी कुछ उम्मीद होगी, और हमारी भी तो कुछ इज्जत है, ये नहीं है? इज्जत तो ठीक है, देखो बेगम, घर की जहां तक बात है, सबको पता है कि मैं प्रोफेसर हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी से ये मकान बनाया है सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे अच्छे माहौल में रह सकें, अच्छी परवरिश हो जाए, उनकी तरबियत में कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, ठीक है, मेरी भी बेटी है वो, मैं कुछ ना कुछ कोशिश कर ही लूंगा। बस अब आप घबराएं नहीं। नहीं, मैं नहीं घबरा रही। कल सारा ने फोन किया था, वो आ रही है कल मुझे बाजार ले जाने। बस आप मुझे पैसे निकाल दीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा ये। सब हो जाएगा, आप अल्लाह पर भरोसा रखें, वही मुसब्बिबुल असबाब है, सब कुछ हो जाएगा। सुबह आप बैंक से पैसे ले लीजिएगा। एक दफा और कीजिएगा भाभी, एक दफा और करें। आरफा, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्या वो मुझसे माफ़ी मांगेगा आकर, या फिर मेरी बेबसी पर आंसू बहाएगा बैठकर? मैं जानती हूँ कि तुम कुछ नहीं जानती हो। मुझे किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि मैं उस पर बोझ बन गई थी, मुसीबत हो गई थी उसके लिए। मैं उसने इतनी आसानी से गिरा दिया मुझे। आरफा, अब अगर मैं कुछ कहूँगी तो तुम नाराज़ हो जाओगी। मैं समझती हूँ, लेकिन जमाल भाई की हालत देखकर मैंने और असद ने ये फैसला किया था कि तुम दोनों को एक मर्तबा, बल्कि आखिरी मर्तबा मिल लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं। जब मैं नहीं मिलना चाहती तो तुम लोग मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो? मैं नहीं मिलना चाहती उससे। आरफा, तुम ये किससे कह रही हो? लड़की ज़िंदगी में सिर्फ एक से मोहब्बत करती है, और वो उससे मिलना ना चाहे, उसे देखना ना चाहे, ये कैसे मुमकिन है? सलमा प्लीज़, ज़बरदस्ती नहीं करो मेरे साथ। देखो, शादी के लिए भी मैंने ही तुम्हें राज़ी किया था ना। अब जमाल भाई से मिलने की बात भी मान लो प्लीज़। आरफा, जमाल ऊपर है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे इंतजार करूँ, ठीक है? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। पहले भी सुनती आई हूँ, अब कौन सी नई बात है? देखो आरफा, तुम गुस्सा करोगी तो मेरी बात नहीं समझ सकोगी। गुस्सा, सुकून, गम, खुशी, ये तो जिंदा लोगों की पहचान है जमाल। इस वक्त तुम एक लाश से बातें कर रहे हो। तुम्हारे ख्याल में मैं तुमसे बिछड़ कर जिंदा हूँ? प्लीज़ जमाल, मेरी मजबूरियों को समझो। बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ। आरफा, तुमने हमेशा मेरी बात मानी। प्लीज़, आज आखिरी बार, मैं जो कहूँगा वो मान लो।
खाला जान जहाँ चाहती है वहाँ तुम शादी कर लो। क्या यही कहने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था? आफत, तुम मुझे बेवफा मत समझना। मोहब्बत का ये भी एक अंदाज होता है। मोहब्बत? मुझ पर कोई असर नहीं होगा तुम्हारी इन बातों का। अभी जो मैंने शुरू में कपड़े देखे थे आपने मुझे लेने नहीं देते, अच्छे थे वो, बहुत ही वो शूज भी उसके साथ मैच कर रहे थे जो मैंने बहुत थक गई। ये आप उधर रख दें जरा। अब आप मुझे जरा अच्छी और मज़ेदार सी चाय दें। मासी, मासी बेगम साहब, दो गर्मा गर्म चाय की प्याली बना के लेके आओ, बहुत थक गए। अच्छा मासी, चाय बनाने से पहले आप जरा ये डब्बे आरफा बीबी के कमरे में रखें। सारा, ये सब क्या है? क्या है इसमें हैरान होने की क्या बात है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये सब शॉपिंग मैंने आरफा के लिए की है। लेकिन सारा, मैं इतना बोझ कैसे उठा सकूंगी? भाभी, आप नहीं जानती, ये जितने पैसे वाले लोग होते हैं ना, बहुत ही छोटे दिल के होते हैं। और मैं नहीं चाहती कि आरफा को किसी किस्म का कोई ताना मिले। मेरी ख्वाहिश है कि ये शादी बहुत धूमधाम से हो। अपनी नहीं, मेरी बेटी समझकर ये फर्ज अदा करें। तुमने तो मुझे बहुत मुश्किल में डाल दी है। बस रहने दें आप। अच्छा मैं चलती हूँ भाभी, मुझे देर हो रही है। चाय तो पी के जाना ना। बैठो। ये रखें। अब ये क्या है? कुछ नहीं है इस लिफाफे में, कोई बॉम्ब नहीं है, दूल्हा की सलामी है। सारा सारा, मैं इतने सारे एहसानों का बदला कैसे चुकाऊंगी? उफ भाभी, एहसान समझना तो चुका देना, वरना मेरी मोहब्बत का एक छोटा सा तोहफा समझ लेना। तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें क्या दुआ दूँ? अब तो मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं बचे। अच्छा बस करें। ले आओ मासी चाय। हेलो हेलो, कौन? हमारे सिवा और कौन हो सकता है भाई? कौन? शौकत? कहाँ थे इतने दिनों से? मैं तो तुम्हारे पास ही था सारा। झूठ मत बोलो। सारा, ये तुम कह रही हो? तुम्हें खबर भी है कि इतने दिन से मुझ पे क्या गुजरी? तुम मुझे एक फोन भी नहीं कर सकते थे? सारा, मैं बीमार था, फोन कैसे करता तुम्हें? क्या फोन करने के लिए 10-20 मील पैदल चलना पड़ता है? सारा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर मैंने तुम्हें बता दिया होता कि मेरी तबीयत खराब है तो मुझे यकीन है कि तुम खुद भी बीमार पड़ जाती। क्या तबीयत खराब है? हाँ, हार्ट प्रॉब्लम थी सारा। खैरियत? क्या हाल है अब? नहीं, अब तो खैर घबराने की ऐसी कोई बात नहीं। मैं इंशाल्लाह देखो कल तक पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पास। सॉरी शौकत। अच्छा, अब मुझे इजाजत दो,
तुम अपना ख्याल रखना प्लीज हैं। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। मैं भी कैसी नादान हूँ शौकत, दुनिया की बातों में आके तुमसे बदगुमान हो गई। अल्लाह तुझे खुश रखे। एक दिन सबको जाना ही होता है। अल्लाह अल्लाह के शुक्र। हेलो। हाँ, क्या हाल है सिकंदर?
छोड़ा यार, अब कोई और बात करो। फोन? मैं? इनफैक्ट आई वॉज टू बिजी। हाँ, और वैसे भी सच पूछो तो तुम्हारी याद तक नहीं आई मुझे। एहसान फारूकी। एहसान फारूकी, मैं तुझे इतनी आसानी से सर उठाने नहीं दूंगा। शौकत, तुम आ गए? मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो यकीन कर लीजिए। लेकिन इतने दिन से तुम कहाँ थे? ऐसी भी क्या मसरूफियत थी? मसरूफियत? बस वही बिजनेस की मसरूफियत, और क्या। लेकिन इससे पहले भी तुम कितनी दफ़ा फॉरेन टूर्स पे गए हो। ये अंदाज तो तुम्हारा कभी भी नहीं था। दुनिया बड़ी तेजी से बदलती जा रही है, शायद इसीलिए लोग भी बदल रहे हैं। तुम मुझे बदले हुए नहीं, कुछ खोए खोए से महसूस हो रहे हो। मैं अगर खोया खोया सा हूं तो मेरे पास इसका एक जवाब है, लेकिन तुमने तो सब कुछ जानते बूझते बहुत कुछ खो दिया। ये कैसी गुफ्तगू कर रहे हो? मुझे ये उलझी हुई गुफ्तगू बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर सुनिए मिसेस शौकत, आपने आज तक हर उस शख्स से दोस्ती की जो आपके शौहर का बदतरीन दुश्मन है। आपको मालूम था कि मैं यहां पहुंचने वाला हूं, लेकिन आप प्रोफेसर साहब के यहां ढोलक गीत गा रही थी।
ये शादी मैंने कराई है, इसलिए ढोलक गीत भी मैं ही गा रही थी। मुबारक हो, मुबारक हो आपको कि आपने एक मैरिज ब्यूरो भी कायम कर लिया है। और तुमने तारिक को जायदाद से महरूम करके एक नई कंपनी खोली है। क्या? मैंने? जी आपने। बहुत खूब, बहुत खूब। चलें, इसका जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। मैं तो इतने अरसे के बाद घर लौटा था इन उम्मीदों के साथ कि घर वापस जाऊंगा तो तुम्हारी दिलावेज मुस्कुराहट सफर की सारी थकान भुला देगी। अफसोस। ये देखो, मैं कितने चाव से तुम्हारे लिए ये तोहफा लेकर आया था। बहुत कीमती डायमंड्स हैं। तुम्हें धोखा तो नहीं हुआ? धोखा तो नहीं डैड, मगर हैरत जरूर हुई है। इसका मतलब ये है कि नर्स ने ठीक कहा था कि अहमद कमाल गिद्दू नहीं पहुंचा। मगर मैंने तुम्हें शौकत की मूवमेंट पर नजर रखने को कहा था। आउट। ओके डैड। गजब हो गया और बेसबब हो गया। क्या हुआ? एक नई नवेली दुल्हन किताबों में गुम और कमरे में बंद। ना जनाब को रस्म और रिवाज का ख्याल है और ना अपने इस सरताज का ख्याल। नासिर प्लीज, मुझे सरताज वरताज कुछ अच्छा नहीं लगता। भाई हमें तो अच्छा लगता है, और फिर सारा झगड़ा इसी का है, सर और ताज। प्लीज, मुझे हर वक्त मजाक नहीं अच्छा लगता। भाई माफ करना आरफा, एक तुम्हारी बहन है साइमा, आहा, वो बोलती रहे और लोग सुनते रहे, और एक आप है, ना शरारत ना तबस्सुम, बस हर वक्त किताबों में गुमसुम गुमसुम गुमसुम।
हर किसी का अपना अलग मिजाज होता है। वो है और मैं हूँ। और आप मुझे हर वक्त दूसरों की मिसालें क्यों देते रहते हैं? मेरी मर्जी, मैं हंसूं या रोऊं, किसी को क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी मेरा अपना अलग मिजाज है और मैं हर किसी के लिए उसे तब्दील नहीं कर सकती। क्या बात है आरफा, आज तुम मुझसे बड़े उखड़े उखड़े लहजे में बात कर रही हो। मेरा ख्याल है तुम बाबा की वजह से परेशान हो। ऐसा करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम उन लोगों से मिलने चलते हैं। और जब तक मैं मम्मी से कुछ बातें कर लूँ। हाँ नासिर, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। साइमा, साइमा, क्या है, क्यों चीख रहे हो? आप ही क्या चल रहे हैं? आप ही क्या जा रहे हैं? अच्छा एक सेकंड, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। देखो, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, चलना है तो इसी तरह चलो। क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? अम्मी चले, बहुत मजा आएगा। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? हम आप ही क्या जा रहे हैं? दिमाग खराब है तुम्हारा? कोई जरूरत नहीं जाने की। अम्मी आप ही याद आ रही हैं। अम्मी बस उनके घर चले, उनको लेके आते हैं। ऐसे नहीं कहते बेटा, अल्लाह से अपने घर में खुश रखे। याद तो मुझको भी बहुत आती है, लेकिन शायद मैं माँ हूँ इसलिए सब्र कर लेती हूँ। अम्मी पता नहीं, आप ही मुझे बहुत याद आती हैं। अरे माशाल्लाह, देखो कितनी लंबी उम्र है बेटी की मेरी। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आप ही की बातें कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम जान। वालेकुम सलाम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। ठीक ठाक। अभी हम सोच ही रहे थे कि हम आपके घर आएंगे और मेरी और जीशान की इस वक्त लड़ाई हो रही थी कि मैं कह रही थी मुझे कपड़े बदलने दो, तो आ जाते ना। करे जा रहा है। नहीं बस अम्मी बस बीच में मेरे कमरे में आ रही है। हाँ जिशान, चलते हैं, जरा अंकल से मुलाकात कर लें। बेटा मुलाकात तो कर लो, लेकिन तुम्हें पता है कि वो आजकल दवाइयाँ खा रहे हैं, इस वजह से वो ज़्यादातर सोते रहते हैं। मैं देख लूँगी, फिर मैं तुम्हें बुला लूँगी। कोई बात नहीं अम्मी जान, आप उन्हें आराम करने दें, मैं जब तक इस शरारती से कुछ मुज़ाकरात कर लूँ। हाँ ज़रूर। साइमा, हाँ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। अच्छा अभी मैं अभी आती हूँ। अम्मी आप बातें करना। जाओ, शैतान कहीं। हाँ मेरा बच्चा खुश तो है, नासिर से कोई शिकायत तो नहीं? मुझे भला किसी से क्या शिकायत हो सकती है? साइमा जी, ये कौन सी खातून की आपने तस्वीर लगाई हुई अपने कमरे में? खातून? ये खातून नहीं, ये खाता है, खाता। खाता? जी। ये खाता क्या होता है? माइकल जैक्सन की तस्वीर है। अच्छा अच्छा, तो ये माइकल जैक्सन है। भाई इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी मगर आपके तवज्जुह से इनकी तस्वीर के भी दीदार हो गए। मगर ये इतनी सारी तस्वीरें और आपके कमरे में? इनको गाना भी आता है। गाना? साइमा प्लीज़ अपनी मधुर मधुर सी आवाज़ में हमें कोई ऐसा गाना सुना दें जो इंग्लिश सा महसूस हो। मधुर मधुर सी। वाकई में सुनना चाह रहे हैं? जी जी। आप दोनों ने कान क्यों बंद किए हैं? आप शुरू करें प्लीज। आप शुरू करें। भाई साइमा गाना सुनाओ भी। सुना तो दिया। सुना दिया? हाँ, आपके कान बंद थे, गाना खत्म हो गया। ठीक है भाई, खत्म हो गया। बेटा जब तुमने मेरी खातिर इतना बड़ा कदम उठा लिया है तो हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। अम्मी
गुजार तो रही हूँ जिंदगी हंसी खुशी। देखो बेटा, जब इंसान जवान होता है तो उसे अपने बचपन की बातें याद आती है। जब बूढ़ा होता है तो जवानी की यासत आती है। पुरानी यादें तकलीफ ज़रूर देती हैं, लेकिन इंसान वही है जो नई मंजिलों की तलाश में निकले। अम्मी, आप परेशान ना हो, ये रास्ते और मुसाफिर का मसला है। एक ना एक दिन तो दोनों के दरमियान समझौता हो ही जाएगा। अच्छा अम्मी, जरा बाबा से मिल लें। चलो आइए। अच्छा। जमाल, बाबा, बाबा, बेटा, बाबा, बेटा, बाबा आपने पहचान लिया मुझे, बाबा। आंटी, आज जमाल भाई अभी तक नहीं आए? अरे हमें किसने याद किया? लो हम हाजिर हो गए। अम्मी, मुंह मीठा कीजिए, मुंह खोलिए। अम्मी, मुंह मीठा कीजिए। हाँ, ये कैसी मिठाई है? आंटी, लगता है आज इसे पोस्टिंग ऑर्डर मिल ही गया। अरे नहीं यार, आज दरअसल इतने दिनों बाद बाबा ने आंखें खोली हैं और मेरा नाम लिया है। हाँ? तुम्हारे बाबा को होश आ गया? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे याद कर रहे होंगे। मुझे जल्दी से ले चलो अपने बाबा के पास। मुबारक आंटी। आंटी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अरे बेटा, तुम लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है। आंटी, अब मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। अरे मैं कुछ नहीं कहती तुम लोगों को, ठीक है? अरे तुम तो हमारे बच्चे हो। जमाल ले चलो जल्दी से। चले अम्मी, आइए। आंटी एक मिनट। आंटी, आप पहले मुंह तो मीठा करते जाइए। जल्दी से चलो। आइए। बाबा, जमाल की अब्बा, इधर देखो। मैं बाबा देखो, अम्मी आपसे मिलने आई हैं। हाँ, मेरी अम्मी। आजा, आजा, बाबा देखो, ये हमारी भाभी सलमा है, असद हैं। अंकल, अंकल मैं असद। देखा, बाबा आप सबको पहचानने लगे। जी फरमाइए। प्रोफेसर साहब, मैं उस दिन भी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था, मगर आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। हाँ, तबीयत नासाज थी। माफ कीजिए, मैं आपको पहचाना नहीं। मुझे डैड कहते हैं। डैड? हाँ, याद आया। बेगम ने बताया तो था कि आप तशरीफ लाए थे।
वैसे ये डैड क्या नाम हुआ? आपका असल नाम क्या है? सारा शहर मुझे डैड कहता है और मैं भी इसी नाम से पुकारा जाना पसंद करता हूं। चले छोड़ें, नाम में क्या रखा है। ये बताएं, आपने जहमत कैसे की है? मैं आपकी बेटी के लिए अपने बेटे सफ्तर का रिश्ता लेकर आया हूं। देखें जनाब डैड साहब, एक तो ये कि हमें यही नहीं पता कि आपका बेटा है कौन। दूसरे ये कि रिश्ते दो खानदानों के दरमियान होते हैं। अभी तो हमारा आपसे ही तारुफ नहीं हुआ। देखें प्रोफेसर, मेरा आपसे कोई तारुफ नहीं, ये सही है, मगर आपकी बेटी सायमा हमें अच्छी तरह जानती है। आपकी बेटी सायमा और मेरा बेटा सफ्तर दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। और मैं चाहता हूं प्रोफेसर कि ये काम हम सबकी रजामंदी से हो जाए तो अच्छा है, वरना आजकल के बच्चे हैं कोर्ट मैरिज तक जा सकते हैं। हेलो हेलो, कौन?